मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली, जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। उसकी नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहां तंत्र है वहां मेरी दृष्टि भी है, जहां अंधकार है वहां मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो, यदि तुम इस समय सजग हो गए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है और यदि समय निकल गया तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हारे घर के पीछे एक महिला बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चीज को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में ढल जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का समय अब आ चुका है। अब तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है, अपनी शक्ति को डोट पहचानना है और देखना है कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं न कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना अब उसी के गले की फांसी बन चुकी है। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल और उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है, तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी वह हर कदम में भय महसूस करता था। उस भय का कारण था उसका विश्वास कि हर साजिश के साथ वह अपने कृत्य की कड़ी सजा को भुगतेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों का, जिनके परिणाम का सामना उसे कभी न कभी करना ही था। वह पहले सोचता था कि समय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा,
वह विश्वास करता था कि उसने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह हमेशा ऐसे ही जीतता रहेगा। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि शक्ति केवल छल और चतुराई में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में छिपी होती है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह हल्के में लेता था, उन्हीं चीजों ने उसे घेर लिया था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे, वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, यही सब उस पर भारी पड़ गया था। अब जब वह देखता है कि लोग उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान उसकी चुप्पी उसे एक शांत और अपराजेय शक्ति की तरह बदल रही थी, और लोग अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उसने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग उसे नीचे गिराने में लगे थे। उसकी कुटिल योजना और हर चाल अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कभी वह दूसरों के लिए करता था, अब वही उसके अपने लिए क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों के परिणाम से बचेगा, ऐसा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद के कर्मों से घिर जाता है। अब वह खुद इस जाल में फंस चुका था जिसे उसने बड़े सलीके से बुना था। वह अब बार बार अपने किए हुए फैसलों पर विचार करता था। क्या वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता तो क्या स्थिति अलग होती? क्या उसने जो गलत किया, अगर वह उसे सुधारने की कोशिश करता, तो क्या वह इस स्थिति में नहीं होता? उसकी चुप्पी अब उसे असहाय बना रही थी। वह जितना अपने आप को समझाता, उतना ही वह घबराहट महसूस करता था। वह अब यह सोचने लगा था कि क्या कभी वह अपनी गलतियों को सुधार सकेगा, या अब यह सब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की चुप्पी इतनी ताकतवर हो सकती है। वह समझता था कि यदि कोई किसी पर हमला करेगा तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना एक शब्द कहे, बिना एक प्रतिक्रिया दिए किसी को हरा सकता है। उसकी चुप्पी अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी, और वह स्वयं अब उस शांति से भयभीत था। उसने जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वह अब अपने ही अंदर महसूस कर रहा था। वह अब जानता था कि उसके कर्मों ने उसे ही फंसा लिया था। इस बीच वह अपनी सोच को समेटते हुए यह समझने की कोशिश करता कि क्या कभी उसे यह उम्मीद थी कि वह जो भी गलत करेगा, वह कभी उसका परिणाम नहीं भरेगा। वह सोचता था कि उसके पास जितनी शक्ति है, वह उतने ही बड़े फैसले कर सकता है। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि जब ब्रह्मांड में कोई असंतुलन पैदा होता है, तो उसे सजा मिलती ही है। वह यह भी समझने लगा था कि कुछ चीजें इस संसार में इतने गहरे तरीके से जुड़ी होती हैं कि जब एक रस्सी टूटती है, तो पूरा तंत्र उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। उसने अपने जीवन में कभी यह समझने की कोशिश नहीं की थी कि उसका हर कार्य एक विशाल कड़ी का हिस्सा है, और जब वह कड़ी टूटती है तो उसे उस टूटे हुए धागे के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय बढ़ने लगे थे, वे पहले कभी नहीं थे। वह हमेशा अपने आप को मजाक उड़ाता था, सोचता था कि वह इन सभी चीजों से ऊपर है। वह सच्चाई से और भी अधिक दूर भागता गया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्चाई के साथ खड़ा होना ही असली शक्ति है।
उस दिन जब उसने अपने जीवन के उस अंधेरे मोड़ को महसूस किया, तो उसे समझ में आया कि जितना उसने अपने कर्मों को नकारा था, उतना ही उसे भुगतना पड़ा था। अब वह अपनी खामोशी में निहित शक्ति को महसूस कर रहा था। उसकी चुप्पी अब एक तरह से उसके आत्मबल का प्रतीक बन चुकी थी। वह सोचता था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति से दूसरों को दबा सकता है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्ची शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती। असल में सच्ची शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के खिलाफ अपनी नफरत और जंग को छोड़कर एक वास्तविक सशक्त दृष्टिकोण अपनाता है। अब वह यह समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिना किसी शब्द के भी पूरी होती हैं, और चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। जिन लोगों को वह अपनी चुप्पी से भ्रमित करने की कोशिश करता था, वे अब उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानने लगे थे। उसकी चुप इन बुरी शक्तियों ने कमजोर कर दिया था। वह फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने पूर्ण अधिकार के साथ तुम्हारे साथ होगा। तुम फिर से उस स्थान पर पहुंचोगे, उस पद पर आसीन होगे जहां तुम्हें समाज में भरपूर सम्मान, परिवार में अगाध प्यार और जीवन में अटूट समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से पूरी प्रबलता के साथ बह रही है। यह केवल एक कार्ड नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह प्यार, सौहार्द, भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे सूखे पड़े जीवन को पुनः समृद्ध करेंगी। ये नदियां तुम्हारे जीवन के हर कोने को भर देंगी, तुम्हारे घर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को उज्जवल कर देंगी। जो भी धन, जो भी समृद्धि, जो भी सफलता तुमने इन काले वर्षों में खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर, 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की भी होगी। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, जो योजनाएं केवल मन में थी, जो मन में शंका और भय की वजह से रुके हुए थे, वे सब अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को जरूर करना या सुनना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है जो देवी के 9 रूपों की शक्ति को जागृत करता है और सभी प्रकार की बाधाओं, संकटों और शत्रुओं को एक क्षण में दूर कर देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, यदि तुम कोई नई संपत्ति या नया वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूट जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। और अब के बाद जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। यह मेरा अभिशाप है उन दुष्टों के लिए। अगर तुम्हें गंभीर वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे आते हुए धन पर किसी ने रोक लगा दी थी, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया था, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा, घर में सुख, शांति और बरकत का वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था, तो उसकी भी संपूर्ण हीलिंग हो रही है। मैं स्वयं अपनी ऊर्जा से उसकी चिकित्सा कर रही हूँ।
उसका शरीर और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से पहले की तरह ताकतवर, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे उपाय मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, तुम्हारी काली माँ, जो हर संकट में, हर दुख में, हर अंधकार में तुम्हारे साथ है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली रौद्र शक्ति है। जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करना, मेरी पूजा करना और वीर हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी अपने आप हल होने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, अनंत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक कवच की तरह है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा शुभ संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यकता है। शक्ति, धैर्य, बुद्धि, सफलता और निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान एक बैकुंठ धाम बन जाएगा। मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, धर्म के चरणों में समर्पित रहोगे, तब तक कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो, अब जागृत हो जाओ, आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे अपने घर पर नियमित रूप से कर सको और इसका अधिकतम लाभ उठा सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मैं तुम्हारे हर संशय को दूर करूंगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह मेरी ममता का, मेरे वात्सल्य का, मेरी शक्ति का एक जीवंत प्रतिबिंब है, जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर जन्म में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दे। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह कड़वी सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह उस भयंकर तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो जख्म है, उन्हें जानना, समझना और उन परछाइयों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना अब तेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह अग्नि है जिसे कोई भी आंधियाँ, कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज तू अक्सर यह सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे बात करके तू हमेशा एक अजीब सी असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा हो। नहीं मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे सत्य का ही संकेत दे रहा है।
क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू मन से निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र और निर्मल होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर दिखावा शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस सच्चाई को स्वीकार करे। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके इसे अपनी स्वीकृति देकर कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, ताकि मैं अपनी ऊर्जा सीधे तुझ तक भेज सकूं। मैं तुझसे कह रही हूँ।